और ये संजीव तेवतिया नहीं, ये जगत गुरु रामपाल है। क्या बात है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखो आप गौर से, उन्हीं की छवि लगती है। और उसके आगे बाबा भीमानंद है। जय हो, जय हो, जय हो। उसके आगे नारायण दत्त तिवारी हैं और उनके आगे इच्छाधारी बाबा हैं। राधे माँ आई नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है, आप हंस रहे हैं। हंसता हुआ आदमी अच्छा लगता ही है, चाहे उसके मुंह में एक दांत भी ना हो। बहुत अच्छे। रोता हुआ आदमी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, चाहे उसके मुंह में 32 के बजाय 36 दांत हों। वाह वाह वाह। और पूरा मुंह खोल के हंसिए। बहन जी ऐसे नहीं, ये ढक्कन खोल दो। देखो ये बहनें जब भी हंसती हैं तो मुंह पे ढक्कन लगा लेती हैं। देखो ऐसे हंसती हैं। नहीं, अगर कैसेट नकली हो तो ढक्कन जरूर लगाओ, कहीं निकल के गिर न पड़े। पर अगर कैसेट ओरिजिनल है और गिरने का और हंसो इसलिए कि गीत कविता छंद का गढ़ना गढ़ाना सिपान तो हमारे हिंदुस्तान में पहले से ही थे, प्लस 460 रेडीमेड भगवान अब हैं। बात अच्छे। देखो कोई चैनल खोलो, हर चैनल पर एक भगवान विराजमान होता है, मैंने देखा है। आप भी देखिए मेरी दृष्टि से, एक भगवान सिंहासन पर विराजमान, एक लड़की आती है और आकर बोलती है, बाबा जी मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं बचता। बात अच्छे, बात अच्छे। वाह वाह वाह। बाबा जी मैं क्या करूं। भगवान वाच, भगवान बोले ये बॉयफ्रेंड कहां से आ रहा है। बालिके क्या आपने कोई बॉयफ्रेंड बनाया। लड़की ने कहा नहीं बाबा जी अभी नहीं बनाया। बस इसीलिए रुकी हुई है कृपा। बात अच्छे। बहुत अच्छे। कोई ढंग का सा बॉयफ्रेंड बनाओ, कृपा आ जाएगी। बात अच्छे। आ ही नहीं जाएगी, कंटिन्यू आती रहेगी। इसलिए मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं तो आप समझेंगे मैं निर्मल बाबा की बात कर रहा हूं। इसलिए मुझे लिखना पड़ा कि मैं नहीं कहता कि तुम पूजो किसी भगवान को, वो तथाकथित भगवान जिनमें से पिछले दिनों कुछ भगवान हमारे बीच नहीं रहे, अर्थात गए। कुछ भगवान पिछले दिनों जेल चले गए। मैं ठीक कह रहा हूं सर? सर आप बताओ मैं ठीक कह रहा हूं? सर आपको कैसे पता? ये दिमाग का काम है, इसलिए आपको पता है। पिछले दिनों कुछ भगवान जेल चले गए और अब आपका आईक्यू टेस्ट करता हूं। कुछ भगवान पिछले दिनों बॉलीवुड में चले गए। आया? हाँ, MSG1, जय हो। MSG2, MSG3, ये है दिमाग का काम। और देखिए स्पष्ट करता हूं कि डायरेक्टर खुद, प्रोड्यूसर खुद, गायक खुद, हीरो खुद और दर्शक भी खुद। वाह। पिछले दिनों कुछ भगवान समाधि में चले गए। आप पकड़ो कौन पकड़ता है। यस, आशुतोष महाराज कई सालों से समाधि में है भगवान। इसलिए मुझे लिखना पड़ा, उन तथाकथित भगवानों के संदर्भ में लिखना पड़ा कि मैं नहीं कहता कि तुम पूजो किसी भगवान को, चर्च, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या कि शमशान को, और चाहते हो घर
कि वो भगवान तुमसे खुश रहे तो हंसाओ फिर किसी रोते हुए इंसान को। तो हंसाओ फिर किसी रोते हुए इंसान को, ये असली धर्म है। इसलिए ये गुलावटी वासियों ने, ये हमारे राम कुमार, शिव कुमार और पंडित दिनेश चंद शर्मा दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, विराट रूप में आएंगे तो यस, आप ठीक समझ रहे हैं। हमारे अर्जुन भाई सिसोदिया जी ने ये आयोजन किया कि ताकि मेरे नगर के हर जवान, हर बूढ़े के, हर बहन भाई के चेहरे पर खुशी आ जाए। बहुत महंगा सौदा है ये। देखो, रुलाने में कोई खर्च लगता नहीं। पहले मैं यही काम करता था। नहीं, सॉरी, करेक्शन करेंगे सर। नहीं, कुछ लोग धर्म के नाम पर यही काम करते हैं। एक आदमी एक बम फोड़ता है, पूरी दुनिया रोने लगती है। क्या खर्च लगता है बम बनाने में? कितना सस्ता सौदा है, इसलिए सस्ता काम करते हैं वो लोग। फिर भी मैं 2-4 नुस्खे आपको बताता हूं। खुशी देने के लिए ये इतना बड़ा आयोजन करना पड़ता है, इतना महंगा हॉल, इतनी महंगी कुर्सियां, इतने महंगे लोग, इतने महंगे कवि, इतने सस्ते में। नहीं, सॉरी, करेक्शन करेंगे सर, करेक्शन। इतने महंगे कवि, इतने सस्ते में। यह है दिमाग का काम। खुशी देने के लिए थोड़ा महंगा पड़ता है। ये महंगा आयोजन आपने किया, हमारे शर्मा बंधुओं ने किया और अर्जुन सिसोदिया जी ने किया, पर इससे कम खर्च में वो काम हो सकता था। मेरा नुस्खा लेके जाओ, फिर मजा लो कल से। फिर देखो आप, 2 लाल मिर्च सफिशिएंट, अपने चूल्हे में झोंक दो। सुबह आप मॉर्निंग वॉक पे निकल जाओ, जब तक लौट के आओगे सारा मोहल्ला रोता ही मिलेगा। वाह 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 वाह। क्या खर्च लगता है रुलाने में? ये है दिमाग का काम। और एक नुस्खा मेरी बहनों के नाम, कल से बहनों करके देखना, इससे कवि सम्मेलन से ज्यादा मजा आएगा। बस सावधानी रखना, थोड़ा पकड़े नहीं जाना है। रात्रि के 10-11 बजे जब सब सो जाएं, 4 कोरे कागजों में 1-1 चम्मच मसूर की दाल रखो। सर आप समझ गए? अंदाज होता है कोई सीधा कबूतर सा, कोई सीधा कबूतर सा तो कोई बाज होता है। वाह। नहीं सॉरी, नहीं करेक्शन करना पड़ेगा। ये नहीं, कोई सीधा कबूतर सा तो कोई बाज होता है। कोई महलों में रहकर भी भिखारी की तरह जीता, कोई फुटपाथ पर भी बादशाह बेताज होता है। जय हो। कोई फुटपाथ पर भी बादशाह बेताज होता है। यह है दिमाग का काम। इसलिए लोग हमसे अपेक्षा भी करते हैं और कंफ्यूजन में भी आते हैं। इसलिए लोग जानना चाहते हैं, खिचड़ी आप कितने पढ़े लिखे हैं? अच्छी कविताएं सुन के कंफ्यूजन हो ही जाता, तो बताना पड़ता है कि हम 10वीं क्लास में 3 बार। कौन बोला? नहीं सर, करेक्शन करना पड़ेगा। नहीं, फेल होना एक सामान्य घटना है। जय हो। देखो, फेल तो कोई भी हो जाए, ये सामान्य बात है। किंतु हम 10वीं क्लास में 3 बार बड़े अच्छे नंबरों से फेल हुए। उसके बावजूद हमारे प्रिंसिपल सर ने हमारे सम्मुख बड़े आदर और सम्मान के साथ दोनों हाथ
जोड़े थे। देखो, आपके सामने किसी ने जोड़े? सर आप बताओ, सर पुलिस जी, आपके सामने कभी हाथ जोड़े किसी ने? नहीं, ये सौभाग्य हमें ही प्राप्त हुआ सर। देखो, हाथ भी 2-3 तरह से जोड़े जाते हैं यादव जी। देखो, एक तो यूं जोड़े जाते हैं, जैन धर्म में यूं जोड़े जाते हैं, उन्होंने यूं नहीं जोड़े थे, उन्होंने हाथ जोड़कर हमसे निवेदन किया था। ऐसे निवेदन किया, ऐसे हाथ जोड़े और ऐसे निवेदन किया, हे महाप्रभु अब हम पर दया करो। बात अच्छी। तो बोलो हम क्या करते? उन पर दया करके ससम्मान अपने घर वापस आए थे। सर्वधनम प्रधानम, इसका हिंदी अनुवाद लिखो। मैंने लिखा, विद्या के लिए ऊपर से जो भी धन आता है वो सारा का सारा धन प्रधान जी के खाते में चला जाता है। जय हो, जय हो, जय हो। यह है दिमाग का काम। सच बोल दिया आपने यादव जी, आपने ताली बजाई नहीं रहे बालकनी तक। मैंने लिखा, महाभारत के युद्ध का सबसे मेन कारण यह था कि उस वक्त पुलिस ने वाह 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 वाह। और हमने कारण भी लिखा सर नहीं थी कि अगर पुलिस होती तो दोनों फरीकान के अर्थात कौरव और पांडवों के 5-5 लोगों को पकड़ के थाने में बिठाती और ले दे के। जय हो। थाने में फैसला कर दिए होते। यादव जी, मैंने ठीक कहा? सर आपको कैसे पता? अच्छा, इसका मतलब इंस्पेक्टर हैं। अच्छा, इसका मतलब गुलावटी में भी चल रहा है। ये हमारी भारतीय परंपरा है, इसको जीवन दान देना सर, ये है दिमाग का काम। इसलिए हमें एक गीतकार ने चैलेंज कर दिया। उसने कहा, ए खिचड़ी, तुम गीत नहीं लिख सकते। हमने कहा क्यों नहीं लिख सकते? उसने कहा गीत दर्द से लिखा जाता है। हमने कहा दर्द उठने दो। अरे दर्द उठा तो खुदा कसम गीत भी निकल पड़ेगा। तुम बताओ तो यार गीत कैसा होता? और डॉक्टर कुंवर बेचैन लिखते, उन्होंने मुझे कहा पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पांव पर भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो। बात अच्छे, बात अच्छे, बात अच्छे। नहीं, इस पे ताली नहीं बजानी थी। काय एनर्जी वेस्ट कर रहा है? ये मेरी है ही नहीं, काय को एनर्जी वेस्ट कर रहा? हाँ, ये और बात है। ये हमें लग गई। हम अपने घर पे गए, हमारे घर के बाजू में एक नरगिस होम है। नहीं सर, ठीक करें आप, करेक्शन करेंगे, नर्सिंग होम। नर्सिंग होम में एक डिलीवरी हुई, किसी को एक बच्चा हुआ, दर्द हमें हुआ। दर्द हुआ तो सर गीत निकल पड़ा। वो और बात है, हमको याद रहा एक व्यंग सुनना सर, कि डॉक्टर अच्छा मिले तो और बात है, डॉक्टर अच्छा मिले तो और बात है, और जीवित ही जच्चा मिले तो और बात है। बात अच्छी बात। जीवित ही जच्चा मिले तो और बात है, और अस्पताल में डिलीवरी हो नॉर्मल। नया भी नहीं, करेक्शन करेंगे। ये आखिरी लाइन जिसके लिए ये व्यंग लिखा गया, अगर पकड़ में आए तो आप देना उत्साह मुझे, कि अस्पताल में डिलीवरी हो नॉर्मल और खुद का ही बच्चा मिले। प्रभु चाय पियो, क्या ठंडी हो रही है। खुद का ही बच्चा मिले तो और बात है। एक गजल, धार्मिक गजल है, उसके 2 शेर मैं निवेदन करता हूं आपको। धार्मिक गजल है और ये गजल उनके सम्मान में
जिन्होंने हमें 33 करोड़ से 1 अरब 33 करोड़ होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उनके सम्मान में केवल एक मतला और एक शेर में निवेदन करता हूं। ये दिमाग का काम है, इसे कहते हैं गजल। हाँ विष्णु जी आप आशीर्वाद देंगे मुझे विशेष रूप से कि करता हूं कितना काम पसीनों से पूछिए, करता हूं कितना काम पसीनों से पूछिए, चलती हुई दिन रात मशीनों से पूछिए। और शेर सुनिए सर। हाँ 62 की बाली उम्र में हाँ सर देखिए तो आप जरा, 62 की बाली उम्र में बच्चे फकत 42। जय हो। सर मैं ठीक कर रहा हूं। 62 की बाली उम्र में बच्चे फकत 42, बस उनके नाम उन्हीं कमीनों से पूछिए। बहुत अच्छे। अब इतनों के कोई नाम याद रखे जा रहा है। सर अगला शेर सुनिए, और भी धार्मिक शेर है। हाँ कि गुलशन में कैसे कैसे, तरन्नुम देखिए मेरा, क्या बात है, क्या बात है। वाह। गुलशन में कैसे कैसे आई है ये बहारें, गुलशन में कैसे कैसे आई है ये बहारें, बीवी है 3 मेरी, तीनों से पूछिए। हाँ